लाल किला, खून और शान की दास्तान। नमस्ते दोस्तों, मेरे पीछे लाल किले की विशाल दीवारें खड़ी हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यमुना के किनारे सिर्फ 9 साल में भारत का सबसे शक्तिशाली किला बनाया गया। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख है 12 मई 1638। जगह है आगरा का शाही महल। आज की रात चांदनी है, लेकिन बादशाह शाहजहां के दिल में एक तूफान चल रहा है। मैं देख पा रहा हूं कि दरबार में एक अजीब सी बेचैनी है। वजीर, सेनापति, वास्तुकार सब मौजूद हैं। सवाल सामने है, आगरा छोड़ना है या नहीं? बादशाह की निगाहें नक्शे पर टिकी हैं। यमुना का किनारा, दिल्ली की सरजमीन। ये सिर्फ राजधानी बदलने का फैसला नहीं है दोस्तों, ये पूरे हिंदुस्तान के नक्शे को फिर से लिखने का फैसला है। आगरा तो ठीक है, लेकिन बादशाह चाहते हैं एक ऐसी राजधानी जो रणनीतिक रूप से मजबूत हो, जहां से पूरे साम्राज्य पर नजर रखी जा सके। और फिर फैसला हो जाता है। दिल्ली में एक नया शहर बसेगा, लेकिन सिर्फ शहर नहीं, एक किला भी। एक ऐसा किला जो सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि मुगल शान और शौकत का जीता जागता सबूत होगा। इसका नाम रखा जाता है किला-ए मुबारक, लेकिन इतिहास इसे किसी और नाम से जानेगा। अप्रैल 1639। यमुना के किनारे हजारों लोगों की भीड़ जमा है। आज वह दिन है जब किले की नींव रखी जाएगी। लेकिन रुकिए, मैं जो देख रहा हूं वह अद्भुत है। मुख्य वास्तुकार उस्ताद हमीद और उस्ताद अहमद ने जमीन की जांच में महीनों लगाए हैं। देखिए, कारीगर क्या कर रहे हैं। वे यमुना के किनारे की नरम मिट्टी को हटाकर गहरे गड्ढे खोद रहे हैं। फिर इन गड्ढों में चूना, बजरी और गुड़ का मिश्रण डाला जा रहा है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, गुड़। ये मिश्रण ऐसा है कि सदियों तक इसे तोड़ना नामुमकिन होगा। लेकिन असली राज है पत्थरों का चुनाव। राजस्थान के धौलपुर से लाल बलुआ पत्थर मंगवाया जा रहा है, इतना मजबूत कि तोप के गोले भी इसे भेद नहीं सकते। बादशाह का हुक्म साफ है, ये किला अगले 1000 साल तक खड़ा रहना चाहिए। साल 1641 का मानसून है। बारिश की बूंदें गिर रही हैं, लेकिन काम नहीं रुका है। मैं जो देख रहा हूं वह विशाल है। किले की दीवारें अब धरती से आसमान की ओर बढ़ रही हैं। ये दीवारें कितनी ऊंची हैं जानते हैं? 33 मीटर, यानी करीब 110 फुट। और मोटाई कुछ जगह 21 मीटर तक। ये कोई आम दीवार नहीं है दोस्तों, ये एक जीती जागती ढाल है। और देखिए, पूरे 2.4 किलोमीटर। और से देखिए, हर 100 मीटर पर एक बुर्ज बनाया जा रहा है। कुल 27 बुर्ज होंगे। दुश्मन किसी भी तरफ से आए, तीरंदाजों की नजर उस पर रहेगी। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है वह है पत्थरों को जोड़ने की तकनीक। देखिए, ये कारीगर सीमेंट नहीं, बल्कि चूने, गुड़ और चावल के पानी से बना गाढ़ा लेप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इतना मजबूत है कि आज 380 साल बाद भी ये दीवारें अडिग खड़ी हैं। 1643 का जाड़ा है। आज मैं लाहौरी गेट के सामने खड़ा हूं, जो अब भी बन रहा है। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं है दोस्तों, ये एक रणनीतिक चमत्कार है। देखिए इसका डिजाइन। दरवाजा सीधा अंदर नहीं जाता, बल्कि 90 डिग्री मुड़ता है, ताकि अगर दुश्मन हाथी लेकर आए तो सीधी टक्कर न मार सके। फिर ऊपर देखिए, छिद्र बने हैं जहां से खौलता तेल या पानी डाला जा सकता है। किले में कुल 3 मुख्य द्वार बनाए जा रहे हैं। लाहौरी गेट, जो सार्वजनिक है, दिल्ली गेट, जो शाही जुलूसों के लिए है, और खिजरी गेट, जो यमुना की तरफ है, शाही परिवार के निजी इस्तेमाल के लिए। हर द्वार पर लोहे की कीलें ठोकी जा रही हैं। ये कीलें इतनी मजबूत हैं कि हाथी भी इन्हें तोड़ नहीं सकता। 1645 की गर्मी है। अब हम किले के अंदर हैं। यहाँ दीवाने आम यानी आम जनता का दरबार बनाया जा रहा है। ये विशाल हॉल देखिए, 540 फुट लंबा और 330 फुट चौड़ा। कुल 60 लाल बलुआ पत्थर के खंभे खड़े के जा रहे हैं।
हर खंभे पर बारीक नक्काशी हो रही है, फूलों के डिजाइन, बेल बूटे, ज्यामितीय पैटर्न जो बनाया जा रहा है। ये तख्त ताउस की जगह होगी, मोतियों से जड़ा, रत्नों से सजा। बादशाह यहाँ बैठकर आम जनता की अर्जियां सुनेंगे। 1647 अब बारी है दीवाने खास की, यानी खास दरबार की। ये वह जगह है जहाँ सिर्फ खास लोग, राजदूत, सरदार आ सकेंगे। देखिए इसकी दीवारों पर क्या हो रहा है। सफेद संगमरमर पर सोने की जड़ाई का काम चल रहा है। कीमती पत्थरों से फूलों के डिजाइन बनाए जा रहे हैं। और वह देखिए, दीवार पर फारसी में एक पंक्ति खोदी जा रही है। अगर कहीं जन्नत बरुए जमी हस्त, हमी हस्तो, हमी हस्तो, हमी हस्त। इसका मतलब है अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। छत देखिए, चांदी से मढ़ी जा रही है। कहते हैं जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती थी तो पूरा हॉल चमक उठता था। 1649 अब शाही हरम की इमारतें बन रही हैं। रंग महल देखिए, ये बेगमों और शहजादियों का महल है। यहाँ हर कमरे में नहर का पानी बह रहा है। हाँ दोस्तों, एयर कंडीशनिंग का देसी जुगाड़। नहर का पानी संगमरमर के फर्श के नीचे से बहता है और कमरे को ठंडा रखता है। गर्मी की दोपहर में भी यहाँ सुकून मिलता है। और वह देखिए, किले के एक कोने में मोती मस्जिद बनाई जा रही है। शुद्ध सफेद संगमरमर की 3 गुंबद वाली यह मस्जिद बादशाह की निजी इबादतगाह होगी। 1651 किले का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। अब बारी है बागों की। हयात बख्श बाग, यानी जीवन देने वाला बाग। ये सिर्फ बाग नहीं है, ये मुगल संस्कृति का प्रतीक है। रात में जब चांदनी होती थी तो बादशाह यहाँ बैठकर शायरी सुनते थे, संगीत का आनंद लेते थे। ये किला सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था, ये जीवन जीने की कला का केंद्र था। अप्रैल 1648, ठीक 9 साल बाद किला तैयार है। लाल पत्थर की दीवारें सूरज की रोशनी में चमक रही हैं, इसलिए लोग इसे लाल किला कहने लगे हैं। हाथी पर सवार शाही जुलूस के लाहौरी गेट से अंदर आते हैं, छत्ता चौक से गुजरते हैं और दीवाने आम पहुंचते हैं। कुल खर्च करीब 1 करोड़ रुपए। उस जमाने में यह राशि कल्पना से परे थी। आज के हिसाब से लगभग 500 करोड़ डॉलर। 10,000 से ज्यादा कारीगर, राजमिस्त्री मजदूरों ने दिन रात मेहनत की, लेकिन नतीजा सामने है। ये मुगल शक्ति, कला और विज्ञान का संगम है। सदियां बीत गईं। 1857 में बहादुर शाह जफर यहां से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। आजादी के बाद यहीं से तिरंगा लहराया गया। हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री यहीं से देश को संबोधित करते हैं। ये किला मुगलों का नहीं रहा, ये हिंदुस्तान का हो गया। इसकी दीवारों ने खून देखा है, शान देखी है, गुलामी देखी है और आजादी भी देखी है। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये हमारे इतिहास का जीता जागता गवाह है। इतिहास गवाह है। और अब आप भी, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।